देवादिदेव खजाराट श्री हरिष्ठ नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और दिव्य मूर्ति के श्री चरणों में देव भाषा के माध्यम से अपना प्रणिपात अर्पित करते हैं। संसार संगर कषाय विघात भिन्नः कामातपार्थ तृषितश्च्युत जीविताशः छाया समाप्य खलु यस्य सुरक्षितोऽहं नित्यं स्तुवे निज गुरोश्चरणारविंदम। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज के सत्र में हम सभी लोग शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें अवगाहित हो कि हम सभी अपने जीवन को धन्य करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का ये शंका समाधान अपन शुरू करते हैं और नमोस्तु निवेदित करते हैं गुरु चरणों में। पहले प्रश्न के लिए श्रीमती सोनिका जैन, ओम शिव नगर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी परिधि जैन, इंदौर। तीनों महाराजों को चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, जैन धर्म में हमारी आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम क्या होना चाहिए और जैन धर्म में हमारा आध्यात्मिकता के लिए क्या मार्गदर्शन है? देखिए, जैन धर्म के अनुसार आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, जैसे दूसरे भाषा में कहें भेद विज्ञान प्राप्त करना। जब तक हम आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान नहीं करते, तब तक सच्चे अर्थों में हमारा आत्मोत्थान हो ही नहीं सकता। मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति सम्यक दर्शन से होती है और सम्यक दर्शन भेद विज्ञान का ही दूसरा नाम। नमोस्तु महाराज श्री। परिधि जैन, इंदौर, और उसके बाद में प्रश्न करेंगे वंदना परिवार से राशि जैन, अनिता जैन, वंदना परिवार। मुनि राजों के चरणों में मेरा नमोस्तु और क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सब कहते हैं, महाराज जी भी कहते हैं कि बेटियां भाग्यवान और सौभाग्यशाली लोगों के यहाँ होती है, और तो बेटियों का अपने पिताजी के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए? बेटियां भाग्यवान और सौभाग्यशालियों को होती हैं। बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है, बेटों को नहीं कहा गया। तो इस अर्थ में तो अपने भाग्य को सराहना ही चाहिए। अब रहा सवाल बेटियों का कर्तव्य क्या है, तो बेटियों के लिए एक विशेषण है उभय कुल विवर्धनी कन्या। जो दोनों कुल के यश को बढ़ाए वो कन्या है। तो हर कन्या को अपने आचार और व्यवहार से, जब तक अपने माँ बाप के घर हो तब तक उनका गौरव वहाँ बढ़ाए, और पिता के घर से जब पति के घर चले जाए तो स्कूल का गौरव बढ़ाए। अपने आचार विचार और व्यवहार से ऐसा आदर्श उपस्थित करे कि कल ससुराल भी जाए ना, तो तुम्हारे ससुराल जन तुम्हारे घर वालों को कहे कि आपने बेटी क्या दी, हमारे घर में आपके कारण स्वर्ग बस गया। ऐसी सराहना, उनकी वो प्रशंसा करो, वो तुम्हारे पूरे कुनबे के प्रति आभार प्रकट करने के लिए विवश हो जाए। ऐसा व्यवहार करो, देखो क्या आनंद आता है। अगला परिधि जैन हो गया, राशि जैन, अनिता जैन, वंदना परिवार, और उसके बाद में
नंदीश्वर महिला मंडल तैयार रहे। महाराज जी, आपने एक बार अपने प्रवचन में कहा था आखिर में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पहले ये तय करें। तो हम ये तय कैसे करें कि हमारा उद्देश्य होना क्या चाहिए? देखो, जीवन का दो तरह का उद्देश्य, एक सामयिक उद्देश्य और एक अंतिम उद्देश्य। तुम जैसे विद्यार्थियों के लिए पहला उद्देश्य पढ़ना लिखना और अपने परिवार को सेटल करना, ये उद्देश्य। हर व्यक्ति की जैसी अलग अलग भूमिका है, जैसी उनकी पृष्ठभूमि है, उनको उसी अनुरूप अपना लक्ष्य बनाना पड़ता है और उसके अनुरूप प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें तात्कालिक है। अंतिम उद्देश्य तो एक ही होना चाहिए, वह है आत्मा का कल्याण। समझ गए? और आत्म कल्याण को लक्ष्य रखते हुए यदि हम जीवन व्यवहार में कुछ करेंगे भी तो वो हमारे लिए बहुत कारगर होगा। तो हमें जो कुछ भी करना है उसके केंद्र में आत्मा को रख करके चलो, जीवन कभी दुखी नहीं हो। नंदीश्वर महिला मंडल और उसके बाद में अपने बीच में रांची से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के विमल जी सोगानी पूरे परिवार के साथ में। नंदीश्वरम महिला मंडल जैन नगर लाल घाटी की ओर से गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है कि आज के समय में एक छोड़कर प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ नियमित रूप से लेना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में व्रत उपवास के समय इन जरूरी दवाइयों का उपयोग करना उचित है या नहीं? यदि है तो किस प्रकार प्रयोग करें? कृपया समाधान दीजिए। देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। हमारे समाज के स्वास्थ्य की जो स्थिति है बहुत गंभीर और चिंतनीय। विगत दिनों जब इंदौर में चातुर्मास था तो वहाँ के सांसद महोदय शंकर जी ललवानी ने एक कार्यक्रम चालू किया, हेल्थ ऑफ इंदौर। भावना योग से जोड़ करके भी उन्होंने कार्यक्रम किया और डॉक्टर विनीता कोठारी इस अभियान की हिस्सा बनी। तो उसमें जो अलग अलग समाजों में स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया तो उसमें हम सबके लिए हैरान करने वाली बात यह है कि जैनियों में शाकाहारी होने के उपरांत भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कार्डियक प्रॉब्लम अनुपाततः बहुत लोगों में। बोहरा समाज में तो उनके सैयदाना जी के निर्देश के बाद जब ये इस तरह की स्थिति आई, उन्होंने अपने समाज को निर्देश दिया और समाज के लोगों ने अपने खान पान और प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया। लेकिन जो उन्होंने बताया कि अनुपाततः स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं, मेरे सामने एक सवाल आया कि शाकाहारी होने के बाद भी ये सब बीमारियां क्यों? तो हमें शाकाहारी होना मात्र पर्याप्त नहीं है, नियमित आहारी होना भी उसके लिए जरूरी है। आप शाकाहारियों की लाइफ स्टाइल बहुत खराब है। आप दिन भर खाते हो, रात में भी खाते हो और फास्ट फूड, जंक फूड बहुत खाने लगे। डब्बाबंद खाद्य पदार्थों के प्रति रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे चीज़ें आपके खाने में आने लगी है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। आजकल तो मैंने सुना एक मेमोज और आ गया है, मोमोज। अच्छा, हम तो जानते नहीं, आप ही लोगों ने सुन लिया। अपने ज़माने में था नहीं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का कारण। हाँ, डब्बा पैका, ये सब जो चीज़ें हैं जो केवल रसना इंद्री के वशीभूत होकर आप खा रहे हैं। शाकाहारी खाद्य पदार्थ है लेकिन फिर भी वह संतुलित आहार नहीं है, स्वास्थ्यप्रद आहार नहीं। तो प्रत्येक शाकाहारी व्यक्ति को, अरे प्रत्येक व्यक्ति को केवल शाकाहारी नहीं, हमारे यहाँ एक शब्द है युक्ताहार विहार। क्या बताया? युक्ताहार विहार। युक्ताहार विहार।
अपने आहार विहार में पूर्ण संतुलन रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे तो लगता है ये पूरा एक प्रवचन का विषय है। एक दिन मुझे पूरा प्रवचन फिर से देना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया इस विषय को टच किए। महाराज जी महिलाएं व्रत उपवास करने मैं आ रहा ज़्यादा हूँ, इच्छुक रहती आ हैं। रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ महाराज रहा जी, हूँ। तो पहले तो जड़ मिटाओ, खान पान में संतुलन कीजिए, योग कीजिए, नियमित भावना योग कीजिए। भावना योग करने वालों के ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, इसमें बहुत अंतर आया। कई लोगों की दवाइयाँ छूट गई। तो ये करके देखिए। हाँ, अब महाराज कहते चाय छोड़ दो तो सब छूट जाएगी। हाँ, और व्रत हो जाएंगे। अब महाराज ने तो कईयों की चाय भी छुड़ाई और चाह भी छुड़ाई है ना। हाँ, जिन्होंने आहार दिया वो तो सब सर्टिफाइड हो ही गए होंगे। फिर बाद में आभार व्यक्त करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि पहले 3 दिन परेशान रहते हैं, लेकिन बात सही है। संकल्प जागृत होना चाहिए, और एक आध दिन में कुछ नहीं होता, आप घबराइए मत। नहीं महाराज जी, हो जाता है। एक दिन दवाई बता रहा हूँ, मतलब सुनो मुझे तो तो। नहीं है, थैंक गॉड कि मुझे नहीं है, बट महाराज जी एक दिन दवाई महिलाएं नहीं खाती है तो बीपी बढ़ जाता है। मेरी बात तो सुनो पूरी, मैं क्या कह रहा हूँ। आजकल चाहे जिसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दी जाने लगी है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ 80 से 90, 90 से 100 और ऊपर 120 से 130, 40 हो गया ना, तो डॉक्टर कहने लगता है आपको दवाई चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक बीपी से उतना परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, आपकी बीपी डाउन होगी। थोड़े देर ओंकार की नाद के साथ भावना योग कीजिए, 10 मिनट में बीपी डाउन होगी। इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और फिर जिनको बहुत ज़्यादा है वो ऐसा ना करें, लेकिन जो एक बॉर्डर लाइन पे है, ज़्यादातर वही लोग हैं, वो लोग क्या करें, पहले चरण में ओम, स्वागत करवा दूं, ध्यान रखो ओम। धर्म सभा में हम सबको ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा था, कुछ घंटों का त्याग करो। आप 12 बजे तक त्याग कीजिए, फिर 4 बजे तक त्याग कीजिए। देखिए संकल्प से सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, फिर आगे बढ़ जाइए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डायबिटिक रहे हैं और 10-10 उपवास कर लिए। तो संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती है। तो ऐसा नहीं है कि इनको लेकर के आप अपने पूरे व्रत उपवास को ही रोक दीजिए, बल्कि अगर आप अभ्यास कर लोगे धीरे धीरे तो आराम से व्रत उपवास कर लोगे। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी 8 से 10 यूनिट इंसुलिन लेने की है माने स्थिति थी, वे लगातार 2-2, 3-3 उपवास भी कर लिए। चीज़ें बदलती है, घबराना नहीं है, पर हाँ भावुकता में आकर एकदम आगे भी नहीं बढ़ जाना, हिसाब से काम कर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। रांची झारखंड से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक विमल जी सोडानी सपरिवार यहाँ पर उपस्थित। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में जिनका कल प्रश्न रह गया समय अभाव के कारण, ममता जी जैन लालघाटी। तीनों मुनि महाराज जी को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में उन बातों या उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारी आधी ज़िंदगी बेवजह की बातों पर निकल जाती है, जिससे हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम अपने कैसे अपने को या अपने एनर्जी को चैनलाइज करें ताकि हमारी ज़िंदगी सही दिशा में चले और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहे। कुछ मत करो, भावना योग करो। और भावना योग के साथ एक अतिरिक्त आत्म सुझाव दो। मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। क्या बोला? मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। फालतू बातें दिमाग में आएगी ही नहीं। और एक बात बोलूं, जितने सफलतम लोग हैं उनके जीवन को निकटता से देखो, वो बिना मतलब बात भी नहीं करते।
जितने प्रोफेशनल्स हैं आप उनसे फ़ोन पर भी बात करोगे ना, मतलब की बात हुई, फ़ोन कट। और जिनको कोई काम नहीं है, एक छोटे से काम के लिए फ़ोन उठा तो 10-15 मिनट कट, खत्म। क्यों? बिना मतलब हम अपना समय क्यों गंवाएं? हमारा समय कितना कीमती है, हमें उस समय का पूर्ण उपयोग करना है। ये लक्ष्य बनाकर यदि हम चलेंगे तभी हम अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बना पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए उसको ध्यान। नमस्ते महाराज श्री। ममता जी जैन लाल घाटी उपस्थित है? नहीं है। अगला। हाँ, अपने बीच में इंदिरापुरम दिल्ली से ममता जी जैन है। पहले से खड़े हो जाएं तो अच्छा लगेगा। हाँ, अब आप अपना प्रश्न करेंगे, लेकिन पहले अगले नाम पुकार दें। इंदिरापुरम दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी हेमा रिद्धि जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भावना युग के प्रचारक भी हैं। वे अपना प्रश्न यहाँ पर गुरु चरणों में करें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ। कोई बात नहीं, बोलो। मेरी जिज्ञासा है कि जिनवाणी में लिखा है कि मेरा स्वरूप सुखमयी है, आनंदमयी है, तो गुरुदेव उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? हमारा श्रद्धान क्यों दृढ़ नहीं होता? सबसे पहली बात यह है, बात सत्य है कि हमारा स्वरूप सुखमय आनंदमय है, पर हम अपने आप को मानते कहाँ हैं सुखमय आनंदमय? जब हम मानने लगेंगे, हमारी मान्यता बदलेगी, तब न जीवन संवरेगा। जब तक हमारी उल्टी मान्यता होगी तो कैसे होगा? हम संकल्प विकल्पों में उलझे, और जब तक हम संकल्प विकल्पों में उलझे रहेंगे हमारी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। हमें चाहिए कि हम संकल्प विकल्प से मुक्त हों, और उसके लिए हमें सतत भावना भाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं सुखमय हूँ, आनंदमय हूँ, चिदानंदो हम, आनंद स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम, सहजो हम, शांतो हम, शुद्धो हम। ये बातें बार बार जब हम दोहराएंगे तो वो हमारी चेतना में गहरे जाकर बैठेगी, और तभी हमारे अंदर एक अलग आनंदानुभूति प्रकट हो। जी गुरुदेव, बोलना तो आता है गुरुदेव, लेकिन अंदर बार बार भावना भाव, ये कितनी देर आता है? जब खाली हो बार बार यही भाव, तो हमारा श्रद्धान गहराएगा। श्रद्धान गहराने से हमारी धारणा बदलेगी, धारणा बदलने से रुचि बदल जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। इंदिरापुरम दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी और भावना युग प्रचारक हेमा रिद्धि जैन प्रश्न करेंगी। एक बार इनका भी आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें दिल्ली से अपने बीच में। और उसके बाद में प्रश्न करेंगे सुनील जी, पब्लिशर्स, अरविंद जी सुपारी, आलोक जी, पंचरत्न, पूरी टीम के साथ में। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कोई भी नियम लेते हैं और जाने अनजाने में वो नियम में कोई चूक रह जाती है, तो उसके कारण हमारे नियम में शिथिलता आ जाती है और हमें आगे नियम लेने के और भाव नहीं आते, वो डर बैठ जाता है। तो ऐसे में बिना नियम वो कार्य तो करते हैं, पर वो नियम लेने के लिए वो दृढ़ता नहीं आ पाती है। तो ऐसे में उसका फल मिलता है क्या, और क्या करें कि हम दृढ़ बने? देखो, कोई भी नियम लो तो उसको निष्ठापूर्वक निभाओ, ये पहला काम। नियम हमेशा निभाने के लिए होते, तोड़ने के लिए नहीं। फिर कदाचित किसी नियम में कोई शिथिलता आ जाए, नियम टूट भी जाए, तो घबराओ मत, उसकी शुद्धि करो, प्रायश्चित करो, और आगे उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लो। तब हम अपने नियमों को निभा पाएंगे और तभी दृढ़ता होगी। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग पर चलता है तो स्खलन तो होता है। नियम टूटना और नियम तोड़ने में बड़ा अंतर है। जो नियम तोड़ देते हैं उनके नियम का कोई अर्थ नहीं, लेकिन जिनसे नियम टूट जाते हैं वे उनकी शुद्धि करके आगे बढ़ सकते हैं। और हम जब तक थोड़ी बहुत स्खलन नहीं करते तब तक ऐसा कुछ होता भी नहीं। साइकिल चलाना सीखी होगी, कितनी बार गिरी,
काफ़ी बार गिरते हैं। तो एक बार गिर गई तो कसम खा लिया कि अब साइकिल नहीं चलाएंगे? नहीं महाराज जी। बोलो। नहीं। तो साइकिल चलाने से गिरने के बाद भी दोबारा साइकिल चलाने के लिए मन में उत्साह है कि अब चलाऊंगी और संभल कर चलाऊंगी, सफलतापूर्वक चलाऊंगी, गिरूंगी नहीं। तो जैसा उत्साह साइकिल के प्रति है वैसा ही नियमों के प्रति क्यों नहीं कि मैंने नियम लिया है, मुझे नियम की साइकिल अच्छे से चलानी है और कदाचित टूट जाए, टूट गया, अब नहीं टूटने देंगे, अब संभल कर चलाएंगे, तो जीवन सफल होगा कि नहीं होगा? होगा। बस ऐसा ही उत्साह रखो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। एक पूरी टीम, सुनील जी जैन, अरविंद जी सुपारी, आलोक जी, पंचरत्न, पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में अपने बीच में प्रमोद जी सटलेचा यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। ये क्षुल्लक श्री के महाराज के चरणों में इच्छा भी। महाराज श्री, प्रश्न आचार्य श्री का एक छोटा सा हाइकू है, जोड़ो ना जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो बेजोड़ जुड़ेंगे। महाराज कैसे बेजोड़ जुड़े? हम लोग सामाजिक संस्था में काम करते हैं, इसमें दोषारोपण तो होते ही है महाराज, लोग लगाते हैं, काम करने वाले के ऊपर तो दोषारोपण हो जाते हैं। कैसे समाज आगे बढ़े? जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो ऊंचाई दिशा कैसे मिलेगी महाराज? हम आज श्वेतांबर जैन समाज की कई धर्मशाला, कई संस्थाएं देखते हैं, बड़ा संगठित काम है, नहीं करना है तो नहीं करना है। हम क्यों ऐसे जुड़ नहीं पा रहे महाराज कि बेजोड़ जुड़ जाएं, ऐसे संगठित हो जाएं जाकर, जहाँ हमारे इस समाज का एक ऐसा नाम हो कि नहीं, जाना है तो दिगंबर जैन समाज में जाना है। ऐसा क्यों उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते महाराज? देखो, ये बात सही है कि हम सबको संगठित होना चाहिए, लेकिन ये भी बात हमें समझना चाहिए कि जैसे जैसे समाज विस्तारित होती है वैसे वैसे समाज में अनेक धड़े प्रकट होने लगते हैं, और उन्हें हमें एक स्वाभाविक अंग के रूप में देखना चाहिए, उसको लेकर के बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है ना, तो उसकी शाखाएं भी फैलते जाती हैं, प्रशाखाएं भी फैलती हैं, उसमें उतने ही विस्तार होते जाते हैं। तो अगर धड़े अधिक हो कोई बुरा नहीं, लेकिन जड़ एक होनी चाहिए। हम सब एक जड़ से जुड़े रहे। समाज सेवा के क्षेत्र में मैं एक संदेश देना चाहूँगा। अलग अलग धड़ बनाकर, अलग अलग दल बनाकर लोग जो करना चाहे करे, पर जड़ में सेवा हो, सत्ता नहीं। सेवा की जड़ से जुड़े रहोगे तो हमेशा हरे भरे बने रहोगे, और सेवा की जगह सत्ता आई तो उसमें अहंकार का कीड़ा लगेगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो जड़ से जुड़ो। रहा सवाल आलोचना प्रत्यालोचना की, ये तो दौर सोशल मीडिया है, तो इस तरह की चीज़ें होगी, पहले से दिमाग में बिठा के रखो कि हम कुछ करेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया होगी ही होगी। और मैं समाज सेवा में जुटे लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि तुम इस विचार से समाज सेवा में आते हो कि मैं समाज सेवा करूँगा तो लोक में मेरी जीते जी प्रशंसा होगी, तो तुम घर बैठ जाओ, ज़्यादा अच्छा हो। कि सच्चे समाज सेवी की जीते जी प्रशंसा होती नहीं, प्रशंसा मरने के बाद होती। और इतना धैर्य हो, समझ गए, इतना धैर्य हो तो आगे आओ। और खाल अगर मोटी नहीं है तो अपना घर संभालो। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, द्वेष पचाओ, इतिहास बनाओ, नेता बने हो। बहुत बड़ी बात है। द्वेष पचाओ, इतिहास बनाओ या रचाओ, नेता बने हो। अगर तुम नेता बनना चाहते हो, अर्थात समाज को नेतृत्व प्रदान करना चाहते हो, समाज हित में कुछ अच्छा करना चाहते हो, समाज को आगे लेकर जाना चाहते हो, हाजमा
अच्छा बनाओ, पचाओ। अब थोड़ी थोड़ी बातों में जिनको अपच हो जाए, डिसेंट्री के शिकार हो जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हाजमा अच्छा हो, खाल मोटी हो, समझ गए? काम करो, ऐसा कोई काम ना करो कि लोगों को आलोचना करना पड़े। और अच्छा काम करने के बाद कोई कितनी भी आलोचना करो, उधर ध्यान ही मत दो। अगर कोई आलोचक सामने आता है, देखो उसकी आलोचना सही है तो अपना सुधार करो, और उसकी आलोचना गलत है उसको नज़रअंदाज करो। इतना ही तो काम करना है। गुरुदेव ने लिखा, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। कोई आलोचना करता है तो उसका आभारी बनो, वो तुम्हारी आंखें खोलता है। अगर विपक्ष नहीं हो तो तुम लोग नींद में चले जाओ। इसलिए ऐसा कहा जाता है, लोकतंत्र में पक्ष से ज़्यादा महत्व विपक्ष का होता है। विपक्ष पूरी की पूरी मर्यादा को सुनिश्चित करता है, इसलिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में समाज में एक विकृत परंपरा की शुरुआत हो गई, वह है अनर्गल प्रलाप, बेबुनियादी आरोप प्रत्यारोप की, और वह भी सोशल मीडिया के माध्यम से। हर बातें फेसबुक पे आने लगी, हर बात इंस्टाग्राम में आने लगी, ट्विटर पे आने लगी, और अलग अलग माध्यमों में। व्हाट्सएप तक तो कुछ ग्रुपों तक सीमित रहता था, अभी सर्वत्र फैलने लगा। तो घर की बातें बाहर जाने लगी। हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सोशल मीडिया समाज में जागृति का आधार तो बन सकता है, पर सोशल मीडिया किसी सामाजिक या धार्मिक मुद्दे का हल नहीं बन सकता। हल तो टेबल पर बैठ के ही निकाला जा सकता है। सामने बैठ कर निकालो, सौहार्दपूर्वक निकालो, इससे द्वेष बढ़ेगा, और द्वेष दुर्गति का कारण। तो बस इन सूत्रों को हमेशा याद रखो। महाराज श्री आधा मिनट और, क्योंकि यहाँ सब लोग खड़े हैं मित्र वगैरह, जो चौक से भी हैं, जैन नगर से भी हैं, और एमपी नगर से भी हैं, सभी जगह से आए हैं। और पूरा जैन नगर चतुर्मास के लिए महाराज आपके चरणों में श्रीफल समर्पित करना चाहता है। श्रीफल सुबह होता है, अभी नहीं, अभी श्रीफल नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रात में श्रीफल चढ़ाओगे। बैठो, आज सुबह चढ़ाए जैसे प्रमोद चौधरी ने गाजा बाजा से, तुम लोग चढ़ाना है, बिल्कुल नए स्टाइल में, अलग अंदाज में, हाँ, ढोल बाजे के साथ तुम लोग करना। चलो ठीक। महाराज श्री प्रश्न निवेदन है। हाँ, अरविंद सुपारी जी, हाँ बोलो। महाराज श्री निवेदन ये है कि हमारे इसमें कुछ साथी कुछ नहीं भी है, जो निरंतर एक आपके आशीर्वाद, गुरुदेव के आशीर्वाद से एक संस्था चलाते हैं कैंसर हॉस्पिटल में, विद्या प्रमाण भोजन वितरण समिति। एक ऐसा लोग वहाँ पे भावना योग पढ़ते हैं, मंगल भावना पढ़ते हैं, और वहाँ पे ऐसा हम लोगों का परम सौभाग्य है। अन्नू भाई, हम लोग, हमारी पूरी टीम, ये इसमें भी कई लोग उसमें शामिल हैं, तो उसमें वहाँ पे लोगों को भोजन देते हैं। लेकिन बस ये चाहते हैं गुरुदेव कि वो सारे लोगों को एक बार आपके दर्शन हो जाएं, वो चाहते हैं। उनने बहुत निवेदन किया। देखिए, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है जो पिछले 3-4 वर्षों से, कितने साल, 4 साल से ये लोग कैंसर पीड़ित लोगों को एक टाइम भोजन देते हैं, निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये सेवा का एक पुनीत कार्य है और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। मैं उससे जुड़े सभी लोगों को, पूरी टीम को, जो ज़्यादातर चेहरे तो इससे जुड़े दिख रहे हैं, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। ये बड़ा अच्छा उपक्रम है, और लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर इस तरह का कार्य करें। हमें समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे आदर्श उपस्थित करना चाहिए। आपने जो बोला है, थोड़ा देख लेता हूँ कहाँ डिस्टेंस है, सुविधा होगी तो हम लोग देख लेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रमोद की जय। प्रमोद जी सतलेजा, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं भोपाल, और उसके बाद में यहाँ प्रमाणित पाठशाला का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी पाठशाला चलती है, और बच्चों को भी बहुत उत्साह रहता है। मैं भी देख रहा हूँ यहाँ की नंदीश्वर प्रमाणित पाठशाला पूरे ग्रुप के साथ में एक प्रश्न करेगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं आपके चरणों में, ये सोलर एनर्जी आजकल जो सूर्य से ऊर्जा बन रही है, इससे बिजली का निर्माण घर में भी होता है। अच्छा, और लोग उसको व्यावसायिक स्तर पर कारखाने में, मतलब ये है कि खेतों में भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े पार्क लगा रहे हैं। तो इसमें कोई, मतलब सूर्य से उत्पन्न हो रही है, तो इसमें कोई दोष की गुंजाइश? बहुत अच्छा भाव आपने प्रस्तुत किया। मैं तो कहूँगा कि
ऊर्जा का सबसे निर्वध साधन है। आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आप प्राप्त करते हैं, चाहे आपका जो हाइड्रो पावर वाला होता है ना, थर्मल है या हाइड्रो है, इनमें तो हिंसा होती है जी, पर सोलर में कोई हिंसा नहीं। धूप को अवशोषित करके मगर उसे ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत में परिवर्तित करते हैं। अब इसका उपयोग तो आप सुनो तो पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बिजली का प्रयोग तो आप सब लोग करते हैं जी। क्या अच्छा हो कि घर घर में लोग इसी प्रकार के बिजली को उत्पादित करें, और सरकार उसे प्रोत्साहित भी करती है जी। दिन में बिजली लेती है, रात में बिजली देती है जी। तो हिंसा कुछ अंशों में कम होगी, पर्यावरण से की रक्षा होगी, पर्यावरण में शुद्धि आएगी और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मैं आपसे कहूं कि आप इसका प्रयोग ही ना करो तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रयोग करना है तो प्रयोग कीजिए, लेकिन इस सौर ऊर्जा को आप अधिक से अधिक प्रोत्साहित कीजिए। जिनके घरों में छत है, जो अपने छत के नीचे रहते हैं, उनको ये लगा लेना चाहिए। छोटा सा प्लांट लगता है और उसमें आपकी बिजली की खपत कम हो जाएगी, महीने के बिजली का बिल आधा हो जाएगा। जी सरकार जी बिल्कुल बहुत कम लगता है, नॉमिनल जितना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 10 साल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो ये चीज 20 साल, तो ये लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। जैन धर्म की दृष्टि से ये बहुत उत्तम है, हमें इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। मंदिरों में, तीर्थों में, घरों में सबको इसे लगाने चाहिए। जहाँ भी आप करें कोशिश करें कि हमें दूसरे ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा लेने की नौबत ही ना आए। एक बार आप लगा देंगे तो आपके बिजली बिल बहुत कम हो जाएंगे। और अब तो इससे एसी भी चल रहे हैं, अब अच्छे से एसी सोलर ऊर्जा से चल रहे हैं। लोग अच्छी मात्रा में बिजली उत्पादित कर रहे हैं और आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके छत से आपके घर आ रही है। तो इसे बढ़ावा देना चाहिए। जो भी हमारे इस तरह की ऊर्जा के माध्यम है, चाहे विंड प्रेशर वाला हो, चाहिए तो वो तो विंड प्रेशर का तो सब जगह हो नहीं सकता, लेकिन सोलर ऊर्जा को सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। समाज में जागरूकता होनी चाहिए। पुनः कहूँगा, जिनकी अपनी छत है वे अपने छत का प्रयोग करें और अपने घर में अपना प्रकाश प्रकट करे, ये बहुत अच्छी बात होगी। मंदिरों में भी ये काम करें, मंदिरों में, धर्मशालाओं में यदि ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। गुनायतन में आज से करीब 12-13 साल पहले लगा है, 30 kVA का वहाँ लगा हुआ है और पर्याप्त इतना सब कुछ होने के बाद बिजली न के बराबर बिल आता है। इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, इतना यूनिट सब कुछ होने के बाद बिजली का बिल बहुत कम होता है। तो ये चीज़ें हैं, वो लोग दिन में सरकार को देते हैं, रात में सरकार से लेते हैं, कोई जो पॉलिसी उसके तहत करते हैं। तो सब मंदिरों में इस मॉडल पर काम करना चाहिए और घरों में भी लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी इसमें हाँ बोलिए। एक प्रश्न मतलब आगे ये है कि जो व्यवसायिक स्तर पे जिसका आप बनाते हैं, काफ़ी बड़ा स्तर पे बनाते हैं, वो सरकार को दे देते हैं सोलर एनर्जी। अब उसका उपयोग कहीं अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी पावर प्लांट लगा रहा है, उसमें सवाल नहीं है, घर में सोलर ऊर्जा लगा रहा है, उसके लिए सवाल है। रे भैया ठीक है, हिंसा तो होगी, अब उसका कोई भी कहीं भी उसको कंज्यूम करेगा, लेकिन आप उसको देखने की जगह आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि एक पर्यावरण निर्वध हिंसा को, निर्वध ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है। आप इसे देखें, उसे प्रमुखता। नमोस्तु नमोस्तु। नंदीश्वर दीप लाल जाटी जी, ये प्रामाणिक पाठशाला की शिक्षिकाएं जो अपना प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में सोनल जैन लाल जाटी तैयार रहे। नंदीश्वर पाठशाला समूह की ओर से मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। मुनिश्री, पाठशाला पढ़ाते समय और कार्यक्रमों में समय देने से कई बार हमारा अपना नित्य स्वाध्याय और धर्म क्रियाएं प्रभावित होती हैं, तो इस समय में हमें प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? उसे ही अपना धर्म काम मान लेना चाहिए। आप पाठशाला पढ़ा रहे तो क्या स्वाध्याय नहीं है? बोलो। है महाराज। केवल एक रटे रटाए पुस्तक को या जमी जमाई व्यवस्था के तहत चलना ही स्वाध्याय है क्या? स्वाध्याय क्या है?
ज्ञान की भावना और आलस्य के त्याग का नाम स्वाध्याय है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपकी ज्ञान की भावना हो रही कि नहीं, और बच्चों की अंदर ज्ञान की भावना जगा रही कि नहीं। आप पढ़ा रहे हैं, आलस त्याग कर आए कि नहीं, और आपके निमित्त से बच्चों का आलस त्यागा जा रहा है कि नहीं। तो ये बताइए स्वाध्याय हुआ कि नहीं। और नित्य क्रियाओं में कमी आ गई तो क्या ये भी पूजा है? केवल पंक्तियां पढ़कर एक थाल से दूसरे थाल में द्रव्य शिफ्ट करने का नाम भी पूजा नहीं है। इसलिए बिल्कुल संकोच मत करो, मन लगा करके काम करो और दिनचर्या को ऐसे व्यवस्थित कर लो कि इधर भी काम अच्छे से हो जाए और उधर भी कसर ना बचे, तो सोने में सुगंध हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सोनल जैन। हाँ बोलो। श्री, वस्तु का अपने जीवन में क्या महत्व है? वैसे तो 3 दिन पहले जब वो तनु दीदी आई थी तो आपने इसका शंका का समाधान किया था, लेकिन ज्योतिष और वास्तु एक ही है क्या? और आजकल ये मन में भ्रम हो जाता है कि हमें घर में इस जगह पे ये बनाना चाहिए, रसोई घर इधर होना चाहिए। जी महाराज जी। देखो, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है, हमारे पुराने वीडियोज आप सुन सकते हैं, क्योंकि इस पर पूरी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा। फिर भी सुनो, आज अभी 2 महाराजों के सवाल होने और महाराज के पास पर्चियाँ बहुत ज़्यादा है और एक में एक फ्री नहीं है, फिर भी आपको मौका मिल गया। एक लाइन में इतना कहूँगा कि एक लाइन में इतनी ही बात समझिए कि नया बनाओ जी महाराज जी, तो जितना बन सके वास्तु का पालन करो, जितना व्यवहारिक हो। अच्छा, वास्तु को मानो पर वास्तु का हवा मत मानो। वास्तु बहुत कुछ है पर वास्तु ही सब कुछ नहीं है, जितना बन सके उतना करके चलो। ठीक है महाराज। नमोस्तु महाराज जी। सोनली जैन लाल जाटी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में एक मंडल और है, शिवा देवी। यही है? अच्छा, ले एक में 3 हो गए। चलो, शिवा देवी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, किसी ने सही कहा है कि डाकघर तो प्रेम से चलते हैं और कचहरी नफरत से चलती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि डाकघर बंद होते जा रहे हैं और कचहरी बढ़ती जा रही है, तो नफरत जो है वो प्रेम पर इतनी भारी क्यों पड़ रही है महाराज श्री? देखो, धुआं सुगंध पर हमेशा भारी होता है, सुगंध धीरे धीरे फैलती है और धुआं तेजी से उठता है। नफरत धुआं है, प्रेम सुगंध है। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, अंतर है। धुआं उड़ता है तेजी से और उतनी ही तेजी से साफ भी हो जाता है, लेकिन सुगंध की महक पूरे वातावरण में घुल जाती है, चले जाने के बाद भी उसकी का एहसास होते रहे। तो प्रेम 2 पल का भी हो, एहसास जीवन भर का होता है, और द्वेष नफरत थोड़ी देर के लिए आता है, बवाल मचाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए घबराइए मत, ऐसा होना स्वाभाविक है, पर हमें इनमें हताश होने की जगह एक संकल्प लेना चाहिए, बीड़ा उठाना चाहिए, प्रेम की अलख जगाने का, और मन में ये भाव जगाएं कि हम अपने संबंधों को केवल प्रेम पूर्ण बनाएंगे, घृणा और नफरत को कहीं स्थान नहीं आने देंगे। नमोस्तु महाराज। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी शिक्षिकाओं के लिए जो पाठशाला में बच्चों को संस्कार करने का कार्य कर रहे हैं। ये लोग बैठ जाएं और पीछे मैं देख रहा हूँ दूसरा मंडल है शिवा देवी बहुमंडल, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अपने महाराज की तरफ चलेंगे। प्रश्नों की यह बोछार तो ऐसे ही चलती रहेगी। एक मंडल और दिख रहा है, इनका भी नाम है क्या? नहीं है, चलो। गुरुदेव ज्ञान का दीप है आप, अंधकार को करते हैं दूर, मार्गदर्शन आपका जीवन में सदा रहता है भरपूर। सभी महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आत्मा और मन में हमेशा तकरार चलता रहता है। आत्मा परमात्मा की ओर जाती है और मन स्वार्थ की ओर, ऐसा क्यों? समाधान कीजिए। दोनों का स्वभाव ऐसा है। आत्मा हमेशा हित की बात देखती, मन हमेशा सुख की बात खोजता है, तो सुख स्वार्थी बनाता है, हित से परमार्थ सत्ता है। हमेशा सुख हित पर हावी हो जाता है। हमने आज तक यही किया है, मन के द्वारा प्रेरित सुख को प्रमुखता दी और आत्मा के द्वारा प्रेरित हित की उपेक्षा की। हमारा हित हुआ,
बस अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखकर चलें और मन के द्वारा इच्छित सुख को गौण कर आत्मा के द्वारा प्रेरित हितों को प्रमुखता देना शुरू कर दें, जीवन की धारा बदल जाएगी। ऐसा हम कर सकते हैं, वो हमें प्रयास करना है कि अब हमें सुख नहीं हित चुनना है, सब कुछ हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। संघ के एक साधक जो घंटों आत्मा में डूबकर अपने उचित स्वरूप को निहारते हैं, ऐसे छिद्रूप सागर छिद्रूप सागर जी महाराज अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अपन बड़े महाराज के पास चलेंगे। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही बंद होता है और वैसा ही फल उदय में आता है, पर क्या कर्म की सत्ता में कुछ परिवर्तन हमारे संक्लेश या विशुद्धि से होता है? उसके फल में कुछ अंतर किया जा सकता है क्या? साता असाता आदि कर्म की जो प्रकृतियां हैं, क्या संक्लेश विशुद्धि के माध्यम से उनमें कुछ परिवर्तन संभव है? नमोस्तु महाराज। महाराज जी ने आप लोगों के लिए बहुत ही व्यवहारिक सवाल किया। बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा भोगना पड़ता है। बोलचाल की दृष्टि से ठीक है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है। जैन कर्म सिद्धांत न तो इतना स्वच्छंदतावादी है कि चाहे जो आप कर ले, और न ही इतना नियतिवादी है कि आप जो जकड़ गए सो जकड़ गए। जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। हम कर्म से नियंत्रित तो होते हैं, लेकिन कर्म के नियंत्रण के बावजूद अपने भाव जगत को सुधार कर अपने पुरुषार्थ के बल पर कर्म की अवस्थाओं में व्यापक बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए 4 स्थितियां सहज संभव है। एक है कि यदि हम अपने भावों में विशुद्धि रखें तो आत्मा में जमे हुए कर्म की प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कर्म की तासीर बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं विशुद्धि की वृद्धि से, और संक्लेश की अधिकता से पुण्य को पाप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है संक्रमण। तो पहली बात क्या हुई? परिवर्तन या संक्रमण। दूसरी बात, जब हम अपनी प्रवृत्ति करते हैं और यदि हमारे अंदर विशुद्धि हो तो पुराने जमे हुए कर्म के फलदान कालावधि और उसकी शक्ति को घटा सकते हैं, यानी इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति है उत्कर्षण। यदि संक्लेश हो जाए तो पाप कर्मों की शक्ति को और बढ़ा सकते हैं, उसकी कालावधि बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। और चौथी स्थिति उदीर्ण। हम चाहें तो हमारे परिणामों से असमय में भी कर्म आ जाते हैं। जो कर्म आज नहीं आना है वो भी आ सकता है, इसको बोलते हैं उदीर्ण। इसे उदाहरण से समझाते हैं। आपके जीवन में तीव्र पाप का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? तीव्र पाप का उदय। पापोदय से कोई विपत्ति आ गई, उस घड़ी आपने धैर्य और क्षमता धार लिया, तो आपके साथ ये चारों स्थितियां बन सकती है। धैर्य और क्षमता धारने से सबसे पहला काम, आपकी आकुलता खत्म हो जाएगी, आप निराकुलता का अनुभव करेंगे। और साता वेदनी कर्म निराकुलता देती है। इसका तात्पर्य ये समझें कि वो अशाता रुक गई और शाता आ गई। पहला काम, अशाता का जो फ्लो आ रहा था वो बंद हो गया, अब उसकी जगह क्या आ गई? साता। अब वो अगर आपने धैर्य, क्षमता और सकारात्मकता का आलम्बन लिया
तो अब आपकी बुद्धि काम करना शुरू करेगी और उस परिस्थिति से निपटने का रास्ता आपको दिखने लगेगा। यानी आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करी, और जब बुद्धि सही दिशा में काम करेगी तो आप अपने अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने में सक्षम होंगे। परिस्थितियां जब अनुकूल बनेगी तभी आपका रास्ता निकलेगा। इसका मतलब जो पाप कर्म था उसका वेग कम हो गया और पुण्य कर्म आपके उदय में आ गया, जिससे आपका रास्ता प्रशस्त हो गया। आप काम कर सकते हैं, समझ गए। और ऐसे समय में जब धैर्य और क्षमता रखोगे तो जैसे किसी को बीमारी आ गई, आप बीमारी के क्षणों में व्याकुल हो गए, तो जो कर्म अभी उदय में नहीं आने वाला वो आशाता भी उदय में आ जाएगा। तो जो बीमारी 3 दिन में ठीक होनी वो 30 दिन ले लेगी, और बीमारी आई, आपने क्षमता रखी तो अशाता चले गई, उसका स्थान साता ले लेगी। असाता का वेग कम हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, या साता उदय में आ जाएगी, तो आपकी बीमारी जो 30 दिन में ठीक होनी है वो 3 दिन में ठीक हो जाएगी। आकुलता से बचिए। ये अनुभव की बात है। मैं अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। सन 1993 में गुरुदेव के चरणों में था, रामटेक में चातुर्मास हो रहा था। वह पूरा चातुर्मास मलेरिया में बीता। 60 दिन तक निरंतर मुझे मलेरिया आया। प्रतिदिन 1-1 घंटा शिफ्ट होकर बुखार आता था। 2 चक्र चल गया था। एक दिन वो बिफोर आ गया, आधा घंटा पहले, चौके में ही आहार लेते लेते बुखार आ गया, और बुखार बहुत तेज आया। मुझे चौके में उल्टी हो गई, जो अंदर गया सब बाहर आ गया। और उस दिन मुझे 107 फीवर आया। आप सोच सकते 107 फीवर में क्या हो। मैं बेसुध पड़ा था, मुझे लोगों ने चटाइयाँ ओढ़ा रखी थी। गुरुदेव को पता चला, गुरुदेव कक्ष में आए। उनके कोमल हाथों का स्पर्श पाकर मुझे कुछ चेतना सी हुई। मैं उठ के हड़बड़ा के उठा, गुरुदेव को नमोस्तु किया। गुरुदेव थोड़ी देर बैठे, उपचार बताया और मुझसे कहा समय सार याद है ना। मैंने कहा जी। और थोड़ी देर बैठ के वो चले गए। वो गए, मैं समय सार में खोया। समय सार में खोया, आप सब आश्चर्य करेंगे। 15-20 मिनट बाद मेरे शरीर से पसीना आना शुरू हुआ। मैं लथपथ हो गया, और करीब 1 घंटे के उपरांत जब मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 टेम्परेचर। 107 टेम्परेचर से 99 ड्रिप लगा करके भी नहीं हो सकता, लेकिन हमने ड्रिप ही लगाई। आपने तन में लगाई, हमने मन में लगाई। परिवर्तन। ये परिवर्तन क्यों? एक तो गुरुदेव का आशीर्वाद, दूसरा चित्त की धारा का परिवर्तन। इससे मैं कह सकता हूं कि अशाता की उदीरना रुक गई, साता की उदीरना हो गई। तो ये परिवर्तन है। तो इस प्रश्न के आधार पर आप लोग एक ही बात सोचिए, जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसका हल एक ही समझिए, समता। आकुलता कम करें, समता को बढ़ा के रखें। धैर्य, संयम, समता, सकारात्मकता ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। हर समस्या का समाधान उससे मिल सकता है। समस्याओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, आएगी, महापुरुषों के जीवन में भी आती, लेकिन कैसी भी समस्या आए हम उसमें स्थिर बने रहे, यही हमारी उपलब्धि है। कर्म सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति ये सब काम बहुत आसानी से कर सकता है। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री जी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि आप तो शंका से रहित हैं, लेकिन आपकी शंका के माध्यम से हम सब ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। इसी भावना के साथ में नमोस्तु निवेदित करते हुए आपके चरणों में कि आप अपनी शंका से अनुरेख करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, पिछले 25-30 वर्षों के पूर्व में ऐसा देखा जाता कि भगवान महावीर या तीर्थंकरों की कुछ प्रतिमाएं, मूर्तियां ऐसी बनती थी और जैनी परिवारों में मूर्तियां हुआ करती थी। धीरे धीरे कुछ इस विषय में विचारणा हुई और अब देखा जाता कि अनेक घरों में जब आहार करने जाते हैं
तो कतिपय घरों में ऐसा देखा जाता है कि जो तीर्थंकर या महावीर के जैसे मिलती जुलती कुछ प्रतिमाएं आज बन रही हैं अन्य देवी देवताओं की, और वो जैनी परिवारों में अच्छे बहुत विशाल रूप से उन प्रतिमाओं को शोकेस में या अपने घर के प्रमुख स्थान पर रखा जाता है। तो वास्तव में आगे भी आने वाले समय में जिन प्रतिमाओं की जगह इन प्रतिमाओं का यहाँ पर घर में विराजमान होने लगेंगी तो शायद आने वाली पीढ़ी ये भूल जाएगी कि हम जैनत्व के उपासक हैं। तो क्या हमारे घरों में इन प्रतिमाओं को रख सकते हैं या जैन प्रतिमा बनाने पर कोई दोष होता है? समझे महाराज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और आजकल ये चलन हो गया। हम लोग भी, आप लोग घरों में जाते हैं तो देखते हैं, एक तो लाफिंग बुद्धा या बुद्ध की मूर्ति बहुत तेजी से आने लगी है और अन्य देवी देवताओं की आकृतियाँ भी आपने स्थापित करने लगे। सबसे पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि देव प्रतिमा को देव स्थान में ही रखना चाहिए। हमारे जितने भी प्रतिमाएं हैं वो पूज्य प्रतीक है और उनको शोकेस में रखने की वस्तु की जगह पवित्रता के साथ रखना चाहिए। शोकेस की वस्तु में रखने की जगह पवित्रता के साथ रखना चाहिए। यदि हम पवित्रता के साथ न रखें तो उसका कोई अर्थ नहीं। आप वहीं खा रहे हैं पी रहे हैं तो विनय कहाँ है? इसलिए जैन प्रतीकों को भी रखने का निषेध है और इस तरह से इन मूर्तियों को रखने का कोई औचित्य नहीं है। आप उनको, उस प्रतिमाओं को बिल्कुल न रखें, वैसी चीज़ों से बचें। अपने रखना है तो जैन प्रतीक रखें। आप स्वस्तिक बनाएं, ओम बनाएं, 3 लोक का चित्र बनाएं। हम अपने तीर्थंकरों की आकृतियों को दूसरे रूप में करें, सिंबॉलिक चीज़ें रखें। लेकिन ये इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ बन गई है ये अच्छी नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत खराब निकलेंगे। इसलिए हमें इनसे बच करके चलना चाहिए, इनके प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए। हाँ, अनुभव जी सर, आप कुछ रोचनाएं हैं, रोचना कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करें, माइक वहाँ तक पहुँचाए। 30 सेकेंड है। गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, नित्य प्रतिदिन की तरह गुणायतन परिवार में लोगों का पुण्य के साथ जुड़ना चालू है। आज इस गुणायतन परिवार में जो परिवार जुड़ा है उनका अभिवादन करना चाहूँगा। आप सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आज लाल घाटी परिवार से ही जो परिवार आया है, श्रीमती शारदा जैन, पुत्र श्री संजय जैन, श्रीमती रेखा जैन, आयुष दीक्षा, सम्यक जैन, नयापुरा, लाल घाटी, ये परिवार शीघ्रता से मंच के नजदीक आ जाए। इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा अभिषेक जैन, एडवोकेट और अरविंद जैन सुपाड़ी, ये इनका सम्मान करेंगे। आप लोग तालियां बजाएं। इसी क्रम में गुरुवर निर्माण निधि के रूप में श्री कमलेश जैन, कुमार अंकुर जैन, लहर जैन, मदनगंज, किशनगढ़, श्री ओम प्रकाश जैन, अजय कुमार जैन, रोनी वाले, जयपुर, श्री मिकट बिहारी जैन, अलवर, निर्माण सारथी के रूप में श्री नंद कुमार, दर्शन कुमार जैन, नीलेश कुमार जैन, बुढ़ार, और आज सूत्रधार के रूप में श्री महेंद्र इंद्रू जैन, अमिता जैन, ममता जैन, गोधा पांडेचेरी, और श्रीमती इंदू जैन, विपुल जैन, ऋतु जैन, प्रतीक वर्ष जैन, अक्षत टेटिन, नविका जैन, अवनी गाजियाबाद। सूत्रधार के रूप में हमारे साथ श्रीमती लक्ष्मी जैन, श्री अभिनव जैन, श्रीमती मोनिका जैन, भव्य जैन, ग्वालियर। आप लोग तालियां बजाएं सब परिवारों के लिए जो आज गुणायतन से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। आप सब भी गुणायतन से जुड़े, ऐसी हमारी भावना। हम लोग गुणायतन का एक बड़ा स्वरूप करना चाहेंगे और गुणायतन मंदिर से जुड़कर आप अपना पुण्य अर्जित करें। नमोस्तु गुरुवर।